हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को, जो साल 2008 में आई मोस्ट पॉपुलर मूवी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की दूसरी मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी में ब्रूस बैनर यानी हल्क का रोल एक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने किया है, लेकिन इसके बाद के सभी MCU मूवीज में ये रोल मार्क रुफेलो ने किया है। मूवी की शुरुआत होती है वर्जीनिया की कलवर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां US आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रोस अपने सैनिकों के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाना चाह रहे थे, और सीरम बनाने का काम उन्होंने अपनी बेटी एलिजाबेथ रोस और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर को दिया था। वे सभी सीरम को बनाने में कामयाबी हो जाते हैं, और इस सीरम को टेस्ट करने के लिए ब्रूस ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता है। लेकिन जब उसके बॉडी पर गामा रेडिएशन डाला गया तो वो एक खतरनाक राक्षस यानी हल्क बन गया। हल्क ने उस जगह मौजूद कई लोगों को मार डाला और जनरल रोस और बेटी को घायल कर दिया। ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब भी उसे कोई गुस्सा दिलाता था या चोट पहुंचाने की कोशिश करता था तो उसकी धड़कन बढ़ जाती थी, जिसके बाद ब्रूस हल्क में बदल जाता था। जनरल रोस का ये सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन अब उन्होंने हल्क को ही एक हथियार बनाने का सोच लिया ताकि वो फौज में हल्क के जरिए अपने दुश्मनों को मार सके। पर ब्रूस बैनर इस बात के लिए राजी नहीं होता है और वे वहाँ से भाग जाता है। US आर्मी उसका बहुत पीछा करती है, पर वह किसी के हाथ नहीं आता है। वह 5 सालों तक सबसे भागता और छिपता रहता है। इसी दौरान वो हल्क बनकर कई जगह तबाही भी मचाता है। फिर हमें 5 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां ब्रूस अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेता है, और ये उसकी काम भी आ रही होती है, क्योंकि वह पिछले 5 महीनों से हल्क नहीं बना था। वो ब्राजील की एक शहर में छिपा हुआ था और वहाँ वो एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। यहाँ वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनर से ट्रेनिंग भी ले रहा होता है। एक दिन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे फैक्ट्री का ओनर खराबी को दूर करने के लिए ब्रूस को बुलाता है। ब्रूस उसे ठीक कर देता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है, जिससे उसका खून नीचे एक बोतल में जा गिरता है और उस बोतल में ड्रिंक भर दी जाती है। एक दिन उस फैक्ट्री में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिसका नाम मार्टिना होता है। तभी ब्रूस वहाँ पहुँच जाता है और उसे अपने साथ लंच करने के बहाने ले जाता है, जिससे उन गुंडों और ब्रूस में दुश्मनी हो जाती है। साथ ही वो ब्राजील में रहकर हल्क से छुटकारा पाने के लिए परमानेंट इलाज भी ढूंढ रहा था, इसलिए वो मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट के संपर्क में था, जिनका पूरा नाम सैमुअल स्टंट था, जिनसे ब्रूस अपना एंटीडोट बनवाने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो फेल हो जाता है। मिस्टर ब्लू ब्रूस को मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर मिस्टर ब्लू उससे ब्लड सैंपल मांगता है, जिसे देने के लिए ब्रूस तैयार हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति ब्रूस के मिले खून वाले कोल्ड ड्रिंक को पीता है, तो उसे गामा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। ये खबर जनरल रोस को मिलती है, तब वो समझ जाते हैं कि इसमें जरूर ब्रूस बैनर का हाथ है। फिर वो अपने बेस्ट सोल्जर इकट्ठा करते हैं और उन सबको लीड कर रहा होता है बोलेंस्की। बोलेंस्की बहुत ही बहादुर सोल्जर होता है। वो किसी भी मिशन में जाने से नहीं डरता है, इसलिए जनरल रोस बोलेंस्की को इन सबका लीडर बना देता है। फिर रात में बोलेंस्की की टीम ब्राजील पहुंचकर ब्रूस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रूस उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन बोलेंस्की और उसकी टीम ब्रूस का पीछा कर रही होती है। ब्रूस भाग रहा होता है कि तभी उसका टक्कर फैक्ट्री के गुंडों से हो जाती है, तब वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते ब्रूस कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में चला जाता है। इसके पीछे वो गुंडे और बोलेंस्की की टीम भी फैक्ट्री में चले जाते हैं। तभी वे गुंडे ब्रूस को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रूस हल्क में बदल जाता है। फिर वो उन गुंडों और बोलेंस्की के सभी टीम मेंबर्स को खत्म कर देता है और बोलेंस्की पर भी हमला करता है। इसके बाद बोलेंस्की ब्रूस के बैग को लेकर जनरल रोस के पास आ जाता है, जिसे उन गुंडों ने ब्रूस से छीनकर उस फैक्ट्री में फेंक दिया था, जिसमें उन्हें एक लैपटॉप मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ब्रूस मिस्टर ब्लू के संपर्क में था। फिर बोलेंस्की जनरल रोस से हल्क के बारे में पूछता है, जिस पर जनरल रोस कहते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस मैक्सिको के एक शहर में होता है। साथ ही हल्क बनने से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं, इसलिए उसके पास कपड़े नहीं होते हैं और न ही पैसे। वो एक मार्केट में बैठा होता है कि तभी लोग उसे भिखारी समझकर पैसे दे देते हैं। फिर वो उन पैसों से अपने लिए कपड़े खरीद लेता है और वर्जीनिया पहुंच जाता है। वर्जीनिया में वो एक पिज्जा शॉप में जाता है, जो उनके पहचान का था। इसके बाद इस जगह पर बेटी भी आ जाती है, जिससे ब्रूस छिपकर वहां से चला जाता है। फिर बेटी ब्रूस को ढूंढ लेती है और बेटी के पास उन फाइल्स की कॉपी थी जो ब्रूस को चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर जनरल रोस बोलेंस्की को सब कुछ बता देते हैं और उसकी बॉडी में कुछ मात्रा में वो सुपर सीरम की डोज भी दे देते हैं, जिससे वो थोड़ा ताकतवर हो जाए और हल्क का सामना कर पाए। अगले दिन हम ब्रूस और बेटी को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी के सामने से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ US आर्मी आ जाते हैं और वो ब्रूस को पकड़ने में लग जाते हैं। ब्रूस यूनिवर्सिटी के पुल पर चला जाता है, जहां उसे दोनों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं।
फिर उस पुल पर गैस के गोले दागे जाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन तभी ब्रूस हल्क बन जाता है और यूएस आर्मी पर हमला कर देता है। हल्क सभी आर्मी के गाड़ियों को तोड़ देता है। तभी वोलेंस्की गन लेकर हल्क पर हमला करता है, जिससे हल्क वोलेंस्की पर गुस्सा हो जाता है। वोलेंस्की उसके हर वार से बच रहा होता है क्योंकि वह सीरम काम कर रही थी और उसका शरीर पहले से बहुत तेज और फुर्तीला हो चुका था। इसके बाद हल्क वोलेंस्की के पीछे भाग रहा होता है कि तभी आर्मी की 2 गाड़ियां आ जाती है जिस पर साउंड वेव्स लगे होते हैं, जिसकी तरंगे हल्क को भी परेशान कर देती है। वो उन गाड़ियों को भी तोड़ देता है। इसके बाद वोलेंस्की हल्क के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो हल्क उसे एक किक मारकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर बेट्टी हल्क के पास जाती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर हल्क पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तब हल्क बेट्टी को बचाता है और एक गाड़ी का पुर्जा उस हेलीकॉप्टर पर फेंककर मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिरता है और पूरी जगह आग से घिर जाती है। फिर बेट्टी बेहोश हो जाती है, लेकिन हल्क उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन हम ब्रूस और बेट्टी को देखते हैं, जहां ब्रूस अब नॉर्मल हो चुका होता है और वे दोनों मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो इसका परमानेंट इलाज ढूंढ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोलेंस्की पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। जनरल रोस भी उसे देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। फिर जनरल रोस उसकी बॉडी में और सीरम डालते हैं ताकि वो हल्क का सामना और अच्छी तरह से कर सके। लेकिन इस बार वो सीरम थोड़ी साइड इफेक्ट भी दिखाती है। इससे वोलेंस्की की बॉडी डिफॉर्म होने लगती है। साथ ही उसका गुस्सा और भी तेज हो जाता है, पर वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता है। जनरल रॉस इंटरनेट के जरिए बेट्टी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर बेट्टी और ब्रूस मिस्टर ब्लू यानी डॉक्टर सैमुअल स्टंट को ढूंढ लेते हैं। फिर सैमुअल स्टंट ब्रूस को टेबल पर लेटा देते हैं और फिर उसे एंटीडोट देने की तैयारी करता है। एंटीडोट देने से पहले उसे करंट लगाया जाता है ताकि ब्रूस हल्क में बदल सके। करंट लगते ही ब्रूस हल्क में ट्रांसफर होने लगता है। जैसे वो पूरा हल्क बन जाता है तो सैमुअल स्टंट्स एंटीडोट को हल्क के शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। फिर डॉक्टर स्टंट्स ब्रूस को बताते हैं कि वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ है और उसे बार बार एंटीडोट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्टंट्स ब्रूस और बेट्टी को बताते हैं कि वो इसके ब्लड सैंपल को काफी ज्यादा अमाउंट में बनाकर रखा है ताकि वो उससे अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके। लेकिन ब्रूस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि अगर उसका खून यूएस आर्मी को मिल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। वो अपने ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। उतने में ही जनरल रोस की टीम वहां पहुंच जाती है और वो ब्रूस और बेट्टी को पकड़ लेते हैं। और वोलेंस्की, जो कि अब ताकत का भूखा हो गया था, वो सैमुअल स्टंट्स को बोलता है कि वो उसे हल्क के जैसा बना दे। फिर मजबूरी में डॉक्टर स्टंट्स वोलेंस्की के बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है। फिर उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डालते ही एक भयानक राक्षस यानी एबोमिनेशन बन जाता है। फिर वो डॉक्टर स्टंट्स को मारकर गिरा देता है, जिससे ब्रूस का ब्लड डॉक्टर स्टंट्स के जख्म पर गिरता है तो उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। फिर एबोमिनेशन पूरी लैब में तबाही मचा देता है। साथ ही वो हल्क की तरह भागता नहीं है बल्कि पूरी शहर में तबाही मचाने लगता है। आर्मी वाले भी उसे रोक नहीं पाते हैं। उसकी शक्ति हल्क से अधिक हो गई थी। जब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता है तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से जंप लगा देता है। उसे भी नहीं पता होता है कि वो हल्क बन पाएगा या नहीं, लेकिन वो हल्क बन जाता है। इसके बाद एबोमिनेशन और हल्क में फाइट होती है। एबोमिनेशन के मुकाबले हल्क बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब एबोमिनेशन बेट्टी को मारने की कोशिश करता है तो हल्क अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी ताकत से एबोमिनेशन पर वार करता है और उसे जंजीरों से बांध देता है, जिसके बाद एबोमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस एक दूसरे शहर में रहना शुरू करता है और अब वो हल्क को खत्म करने के बजाय उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल रॉस हल्क से हारकर एक क्लब में बैठे बियर पी रहे होते हैं कि तभी वहां टोनी स्टार्क आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुपर सोल्जर प्रोग्राम रद्द हो चुका है और हम मिलकर एक टीम तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।